है कि जब भी हम कोई बढ़िया काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो भगवान का नाम लेते हैं, ईश्वर को याद करते हैं, अपने इष्ट को याद करते हैं। तो मैं आप सभी लोगों से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगा कि आप सभी लोग अपने अपने अंदर सांस भरेंगे और मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। बोलेंगे हर हर महादेव। तो दोस्तों अपने अपने अंदर सांस भरिए, बोलिए हर हर सुशोभित भारत माता की इस पावन सरजमीन पर विद्यमान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल तथा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री महामहिम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की यशस्वी धरती गुजरात के आंचल में अवस्थित जामनगर में अवस्थित हमारे देश का गौरव रिलायंस अर्थात विश्वास, विकास तथा समृद्धि से परिपूर्ण द हार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था का हृदय कही जाने वाली तथा हम सभी लोगों के लिए पूजनीय श्रद्धेय स्वर्गीय श्री धीरू भाई अंबानी सर के कर कमलों द्वारा प्रतिष्ठापित तथा उनके सुपुत्र हम सभी लोगों के अधिष्ठाता हमारे आदरणीय चेयरमैन श्री मुकेश भाई अंबानी सर के कर कमलों द्वारा विस्तारित हमारे देश का गौरव द लार्जेस्ट रिफाइनरी इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी रिलायंस जामनगर के परिक्षेत्र में संचालित दुनिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना के अंतर्गत अपनी सेवा प्रदान कर रही हमारे देश की प्रतिष्ठित एवं प्रख्यात कंस्ट्रक्शन कंपनी L&T के प्रांगण में आयोजित इस व्यापक सुरक्षा सभा की गरिमा में सकारात्मक संवर्धन हेतु हिंदुस्तान के कोने कोने से आए हमारे परम आदरणीय शीर्ष अधिकारीगण, हमारे आदरणीय अधिकारीगण तथा सबसे अंत में राष्ट्र के विकास की रीढ़ की हड्डी कही जाने वाले मेरे देश के कर्णधार, हिंदुस्तान के विकास के मूल आधार, रिलायंस की शान, रिलायंस की जान, रिलायंस की पहचान, मेरे देश की युवा शक्ति, मेरे प्यारे जाबाज साथी अभियंतागण एवं मित्रों, मैं इसके सिंह इस मंच के माध्यम से समग्र रिलायंस परिवार की तरफ से आप सभी उपस्थित महानुभाव का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वंदन। दोस्तों, बात सुरक्षा की है और यह एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है, तो मैं उन्हीं बातों की चर्चा करूंगा जिससे आपका उत्साह बढ़ा रहे। मैं किसी विशेष टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, लेकिन बात सुरक्षा की है, इसलिए सुरक्षा की परिभाषा से मैं शुरू करना चाहूंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि सेफ्टी होता क्या है, सुरक्षा कहते किसको है, सेफ्टी का मतलब क्या होता है। सेफ्टी का मतलब होता है टू आइडेंटिफाई द कॉजेस ऑफ इंसिडेंट्स एंड रिमूविंग देम बिफोर अकरेंस ऑफ इंसिडेंट्स, अर्थात दुर्घटना घटित होने से पहले दुर्घटना घटित होने के कारणों को जानना, पहचानना तथा उसका निराकरण करना, यही सुरक्षा है। दोस्तों, दुर्घटना घटित होने के पश्चात उपचार किया जाता है, निदान किया जाता है, यह सुरक्षा के दायरे से बाहर की बात हो जाती है। अतः आप लोगों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग अपने शरीर की संपूर्ण ऊर्जा का इस्तेमाल खुद को सुरक्षा के दायरे में रखते हुए कार्य करने की आदत डालें। दोस्तों, मैं आदत की बात क्यों कर रहा हूं, आदत क्या होता है। आदत जो काम हम बार बार करते हैं, अभी महोदय ने आप लोगों को बहुत सारी बातें समझाई, उन्होंने भी आदत के संदर्भ में ही बात किया है। जो काम हम बार बार करते हैं वही आदत बन जाती है, यही ना होता है। आप जब अपने घर से चलते हो, अगर आपका गेट पास आपने नहीं लिया हुआ है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस समय आपका मार्गदर्शन करता है।
आप घर के बाहर आते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड ये बोलता है कि लगता है कुछ भूल रहे हैं, और थोड़ी देर याद करने पर आपको याद हो जाता है कि आपने गेट पास भूल गया। गलत कह रहा हूं? जब आप साइड पर जाते हो, हेलमेट नहीं लगाए रहते हो, तो आपकी आदत बताती है यार हेलमेट भूल रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बार बार उसको करते हो। आदत दो प्रकार की होती है, एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत। एक हेलमेट लगाने की आदत, एक हेलमेट न लगाने की आदत। तो आप लोग कौन सी आदत का फॉलो करोगे? अच्छा, तो अच्छी आदत के निर्माण के लिए एक इंसान के अंदर 3 चीजों की आवश्यकता होती है। पहला, आपका ज्ञान। आपका ज्ञान आपको यह बताता है कि क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। दूसरा है योग्यता। योग्यता बताती है कि कैसे करना चाहिए। और तीसरी है इच्छा शक्ति, इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है। जब ये तीनों चीजें एक इंसान के अंदर समन्वय में आती हैं, तो उस इंसान के अंदर एक अच्छे आदत का निर्माण होता है। दोस्तों, आप 50, 100, 200, 1000, 2000, 2500 किलोमीटर दूर से अकेले नहीं आए। आपके साथ आपके माँ बाप का आशीर्वाद आया है, आपके बच्चों का दुलार आया है, आपके भाई बहनों का प्रेम आया है, आपके बीवी का अनुराग प्रेम आया है। आप अकेले कहां आए हो? जब भी आपके मन में अनसेफ कंडीशन में अनसेफ काम करने की जिज्ञासा जागृत हो, तो उन चेहरों को याद कर लिया करिए जो दिनों, महीनों, सालों से